12वीं वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना अंग्रेजी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी एकलोक। दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी अनचेंजिंग फ्लो ऑफ टाइम। चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला। पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। छठे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। आठवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। नौवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी नेचुरल। 10वीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए बिगिनिंग और बेस। इस प्रकार से आपके 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सिंपल सा पैसेज को पढ़कर उसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दूसरे क्वेश्चन में इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे लिखे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले क्वेश्चन में मेक नोट्स ऑन द एबव पैसेज। इस पैसेज का नोट्स बनाकर आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टाफ एंड सीनियर स्टूडेंट्स अबाउट ए ब्लड डोनेशन कैंप टू बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमिसेस। तीसरे क्वेश्चन में आपको ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर एक नोटिस बनाकर लिखना है। इसके और वाले क्वेश्चन में अन अट्रैक्टिव पोस्टर, एक आकर्षित पोस्टर बनाकर आपको लिखना है। द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स के ऊपर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज ए बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। अपने एरिया, अपने क्षेत्र में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के कलेक्टर महोदय जी को एक पत्र लिखना है। इसके और वाले क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको अपने मित्र, अपने दोस्त जयदीप को एक लेटर, एक पत्र लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में एक पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। इसकी और वाले क्वेश्चन में यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल इनपुट्स आर गिवन बिलो। राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन कंडक्टेड इन योर स्कूल इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको इन इनपुट्स के माध्यम से 120 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना है। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है शुड आपको लगाना है पहले का करेक्ट आंसर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ऑफ, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। और तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सम, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है हैव नॉट ईटन। पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है द। और छठे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है एल्स, वॉक केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन। सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बिटवीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। निर्देश के अनुसार आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। पहले में आपको इस सेंटेंस को चेंज द ओएस में बदल कर लिखना है। दूसरे में आपको इस सेंटेंस में टू का प्रयोग करके इस सेंटेंस को रीराइट वापस से लिखना है। तीसरे में आपको इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके इस सेंटेंस को रीराइट वापस से लिखना है। चौथे में आपको इस सेंटेंस में नो सेनर देन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को रीराइट वापस से लिखना है। पांचवी में आपको इस सेंटेंस को चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में बदल कर लिखना है। छठे में आपको इस सेंटेंस में टू का प्रयोग करके रीराइट वापस से लिखना है। सातवीं में आपको इस सेंटेंस में सो डेट का प्रयोग करना है। तो इनकी आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। देखो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8वें क्वेश्चन में आपको इस एक्सट्रैक्ट इस काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेम द चैप्टर, तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी द रेड ट्रैप। ओके, दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी मेजर और तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए स्टे अलाइव। चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी वाला और पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए स्पार्कली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो इट।
9वें क्वेश्चन के ए में आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ना है। इस काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी फ्राइडे। दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए हियर मदर। और तीसरी में आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी माय मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 9 का बी रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। 9वें क्वेश्चन के बी में आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी अमेरिकन। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए बैगन। तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी ए डॉक्टर। और चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। 10वें क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चंस में से एनी 5 कोई 5 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करना है और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स इच एनी 3। 11वें क्वेश्चन में आपको 4 में से एनी 3 कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स इच। 12वें क्वेश्चन में तीनों में से एनी 2 कोई 2 के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स इच। 13वें क्वेश्चन में तीनों में से एनी 2 कोई 2 के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में 75 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 15वें क्वेश्चन में दोनों में से एनी 1 किसी एक का आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके। छठे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। छठे क्वेश्चन के बाद सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। नौवें क्वेश्चन का ए एंड बी के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
10वीं क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 10वीं क्वेश्चन के बाद 11वीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 12वीं क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 12वीं क्वेश्चन के बाद 13वीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, और 14वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते